बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 15 है और हमारा टॉपिक चल रहा था स्मोकिंग के बुरे असरात। कल आपने उसका पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम उसका पार्ट क्या पढ़ेंगे 2। ठीक है बेटा, इस टॉपिक का बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे असरात, इसका आज क्या है बेटा पार्ट 2 है। सो इस टॉपिक को कवर करते हैं। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस। जो स्मोकर्स होते हैं बेटा वो ग्रेटर रिस्क के ऊपर होते हैं, यानी कि उनको बड़ा ख़तरा होता है ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, कि उनको इन्फेक्शन हो सकते हैं, पार्टिकुलरली इन द लंग्स, ख़ास तौर पर किसके इन्फेक्शंस, फेफड़ों के इन्फेक्शंस। सो आपने क्या सीखा? आपने कहा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, उनको बहुत सारे इन्फेक्शन के ख़तरात ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पर किसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है बेटा? फेफड़ों का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। याद रखिएगा कि उनको इन्फेक्शन के रिस्क ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन के ख़तरात ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर किसके इन्फेक्शन के? फेफड़ों के इन्फेक्शन के। मिसाल भी देख लेते हैं कि इन्फेक्शन के ख़तरात ज़्यादा होते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं। अब उसकी मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मिसाल के तौर पर जो स्मोकिंग है बेटा वो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आम तौर पर हम टीबी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? टीबी। सो फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 टाइम। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग से टीबी का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। याद रखना एमसीक्यूज है कि स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से, तंबाकू नोशी से ट्यूबरकुलोसिस का खतरा 2 to 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, 2 से 4 गुना बढ़ जाता है। एंड ऑफ नमूनिया, और नमूनिया का खतरा कितना बढ़ जाता है बेटा? नमूनिया का खतरा बढ़ जाता है बेटा 4 टाइम्स। ठीक हो गया बेटा। टीबी भी, फेफड़ों की टीबी ज़्यादातर कॉमन होती है। ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ना बेटा, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। ट्यूबरकुलोसिस ये बहुत सारे बीमारियों का मजमूआ है, जिनकी वजह क्या होती है बेटा? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑल काज्ड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी बहुत सारी चीज़ों की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टीबी होती है बेटा वो फेफड़ों की होती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन की टीबी भी होती है, हड्डियों की टीबी भी होती है, बट द मोस्ट कॉमन ट्यूबरकुलोसिस और टीबी इज़ द टीबी ऑफ द लंग्स। सो ट्यूबरकुलोसिस का खतरा 2 to 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है सिगरेट की वजह से। और नमूनिया जो आप पढ़ चुके हो, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, फेफड़ों के इन्फेक्शन को नमूनिया कहते हैं। फेफड़ों के इन्फेक्शन को नमूनिया कहते हैं। नमूनिया का खतरा सिगरेट से कितना बढ़ता है? 4 टाइम बढ़ जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। देखिए, नमूनिया का खतरा 4 गुना बढ़ गया, टीबी का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ गया। सो क्लियर हुई ना बात कि स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, खास तौर पर किसके इन्फेक्शन? फेफड़ों के इन्फेक्शन। ये टीबी और नमूनिया दोनों फेफड़ों के इन्फेक्शन हैं। आगे चलते हैं। स्मोकिंग is responsible for weakening and staining of the teeth। बेटा जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके जो टीथ होते हैं, टीथ कहते हैं दांतों को, उनके दांत एक तो कमज़ोर हो जाते हैं बेटा, और उनको स्टेनिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी, यानी कि उनको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो पीले हो जाते हैं। ठीक है बेटा। सो आपने क्या कहा? स्मोकिंग की वजह से दांत कमज़ोर और पीले हो जाते हैं, या उनको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है दूसरे लफ्ज़ों में। टूथ लॉस, टूथ लॉस का मतलब होता है दांतों का गिरना। टूथ लॉस मतलब बेटा दांतों का गिरना इज़ 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर देन इन द नॉन स्मोकर। वैसे भी बेटा जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक शख्स सिगरेट पीता है, दूसरा शख्स सिगरेट नहीं पीता, तो जो सिगरेट पीता है उसमें जो दांतों के गिरने की रफ्तार है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत उस शख्स के जो सिगरेट नहीं पीता। सो स्मोकर्स के अंदर जो दांतों के गिरने की रफ्तार है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है बनिस्बत उस शख्स के जो सिगरेट नहीं पीता। सो ये 2 पॉइंट्स आपने क्लियर किए, मैं इनको रिवाइज करा देता हूँ। आपने कहना है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस के ख़तरात का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर फेफड़ों के इन्फेक्शन का। मिसाल देते हैं इस चीज़ की कि कौन से इन्फेक्शन, कौन से फेफड़ों के इन्फेक्शन हो सकते हैं उनको। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग की वजह से, तंबाकू नोशी की वजह से
ट्यूबरकुलोसिस का खतरा, टीबी का खतरा 2 से 4 गुना बढ़ जाता है, जबकि निमोनिया का खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। और स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ द टीथ। स्मोकिंग की वजह से दांत कमज़ोर हो जाते हैं और उनको जंग लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो दांतों का गिरना है वो स्मोकर के अंदर 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है बनिस्बत नॉन स्मोकर के अंदर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, द स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन particularly in the lungs. For example, smoking increases the risk of tuberculosis by 2 to 4 times and of pneumonia by 4 times. Smoking is responsible for weakening and staining of the teeth. Tooth loss is 2 to 3 times higher in smoker than in the non-smoker. अब हम चलते हैं बेटा इंफॉर्मेशन की तरफ। पहली इंफॉर्मेशन है वो जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बेटा इंफॉर्मेशन, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो निकोटीन से मुताल्लिक हो सकता है कि निकोटीन क्या है, व्हाट इज निकोटीन। बेटा आपको पता होना चाहिए निकोटीन इज ए पावरफुल पॉइजन। निकोटीन एक ताकतवर जहर है। पावरफुल पॉइजन, ताकतवर जहर है। निकोटीन एक ताकतवर जहर है। इट वॉज वाइडली यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड। इट वॉज वाइडली यूज्ड, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। वाज वाइडली यूज्ड का मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। किसके अंदर? इंसेक्टिसाइड के अंदर। कब? इन द पास्ट, माजी में। तो निकोटीन माजी में इंसेक्टिसाइड के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अब इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं बेटा? केमिकल्स होते हैं, याद रखना। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं जो क्या करते हैं? किल करते हैं। क्या करते हैं? किल करते हैं। किसको किल करते हैं? इंसेक्ट्स को। किसको बेटा? इंसेक्ट को। वो केमिकल जो इंसेक्ट को किल करें उनको हम इंसेक्टिसाइड कहते हैं। और उन इंसेक्टिसाइड केमिकल के अंदर, उन इंसेक्टिसाइड स्प्रे के अंदर जो माजी में मेन चीज़ इस्तेमाल होती थी वो क्या थी बेटा? निकोटीन। सो निकोटीन एक ताकतवर जहर है। माजी में इसे इंसेक्टिसाइड के अंदर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। आगे चलते हैं। लेकिन ये निकोटीन जो है बेटा ये सिगरेट में भी होती है, सिगरेट के धुएं में भी होती है। सो देखते हैं कि व्हेन इनहेल्ड, इनहेल का मतलब जब ये हमारे 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 मतलब नाक में चली जाती है, जब ये हमारी सांस की नाली में चली जाती है। सो व्हेन इनहेल्ड थ्रू टोबैको स्मोक, जब निकोटीन को तंबाकू नोशी के धुएं के जरिए इसे अंदर भेजा जाता है, इट रीचेज आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। कल भी मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का बताया था कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जो हमारे अंदर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दो हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड पर मुश्तमिल होता है, हार्ट पर मुश्तमिल होता है और ब्लड वेसल पर मुश्तमिल होता है। सो जब सिगरेट के धुएं के ज़रिए ये निकोटीन हमारे जिस्म में जाती है तो हमारे जिस्म में ये कहाँ पहुँचती है? सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँचती है, ब्लड में पहुँचती है। और उसके बाद क्या करेगी? एंड नॉट ओनली हार्डन्स द वॉल ऑफ द आर्टरीज, तो वहाँ पहुँच के ना सिर्फ आर्टरी की दीवारों को सख्त करेगी, नॉट ओनली हार्डन्स द वॉल ऑफ द आर्टरी, हार्डन का मतलब सख्त करेगी, ये ना सिर्फ आर्टरी की दीवारों को सख्त करेगी बट आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यू, और हमारे ब्रेन टिश्यू को भी, खून ब्रेन में भी पहुंचेगा। और ब्रेन आर्गन है, आर्गन किस पर मुश्तमिल होते हैं? टिश्यूज के ऊपर। तो हमारे ब्रेन के टिश्यू को भी क्या पहुंचाएगी बेटा? ये नुकसान पहुंचाएगी। सो निकोटीन आपने क्लियर किया। आपने कहा ये एक ताकतवर जहर है जो कि माजी के अंदर बड़े पैमाने पर इंसेक्टिसाइड के अंदर इस्तेमाल होती थी। जब ये तंबाकू के धुएं के जरिए हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचती है, तो वहाँ जाके ये ना सिर्फ आर्टरी की दीवारों को सख्त कर देती है बल्कि दिमाग के टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? निकोटीन इज ए पावरफुल पॉइजन, इट वाज वाइडली यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। व्हेन इनहेल्ड थ्रू द टोबैको स्मोकिंग, इट मीन निकोटीन reaches our circulatory system and not only hardens the wall of the arteries but also damage the brain tissue. Okay, next information की तरफ चलते हैं। According to WHO
और आपको पता है ये WHO क्या है, दुनिया में सेहत का इदारा है बेटा, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस WHO के मुताबिक द रेट ऑफ स्मोकिंग हैव डिक्लाइंड इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। बेटा WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेट ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू नोशी की जो शरह है, हैव डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है बेटा कमी हुई है। कहाँ पे? इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, तरक्की याफ्ता दुनिया में, यानी कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। याद रखना बेटा, डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड वर्ल्ड, तरक्की याफ्ता ममालिक। एक होता है डेवलपिंग वर्ल्ड, ये होते हैं तरक्की पजीर। क्या होते हैं ये? तरक्की पजीर, यानी ये वो ममालिक होते हैं, ये वो दुनिया होती है जो तरक्की कर रहे होते हैं, अभी तरक्की याफ्ता नहीं होते, लेकिन ये तरक्की पजीर कहते हैं। जबकि डेवलप्ड आ जाए जहाँ पे, वो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं। सो देखिएगा कि तरक्की याफ्ता दुनिया में, तरक्की याफ्ता ममालिक में WHO के मुताबिक सिगरेट नोशी में, तंबाकू नोशी में कमी आई है। डिक्लाइन का मतलब कमी आई है। लेकिन उसके बरक्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, तरक्की पजीर ममालिक में, जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, जो ममालिक अभी पीछे हैं, हाउएवर इट इज़ राइजिंग, लेकिन वहाँ पे बढ़ रही है। वहाँ पे तंबाकू नोशी की शरह बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 3.4% पर ईयर एज ऑफ 2002 सर्वे। बेटा 2002 में सर्वे किया गया था, 2002 में एक सर्वे किया गया, और 2002 के सर्वे के मुताबिक जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो डेवलपिंग दुनिया है, वहाँ पे स्मोकिंग की शरह बढ़ रही है। राइज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, बढ़ रही है। किस रफ्तार से? 3.4% के लिहाज से। सो आपने ये कवर किया। आपने कहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक में, तरक्की याफ्ता दुनिया में स्मोकिंग की शरह में कमी आई है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में स्मोकिंग की शरह, तंबाकू नोशी की शरह बढ़ रही है। किस रफ्तार से बढ़ रही है? हर साल 3.4% के लिहाज से बढ़ रही है। ये कब सर्वे किया गया था? 2002 में। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? According to WHO, the rate of smoking have declined in the developed world. In the developing world, however, it is rising, increasing by 3.4% per year as of 2002 survey. आगे चलते हैं बेटा, हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये मैंने लिखा है ऊपर बेटा, वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी कि सिगरेट नहीं पीनी। बच्चों आपको पता है स्टूडेंट्स कि मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं। कोई टीबी का दिन होता है, कोई टोबैको नो टोबैको डे होता है, कोई कैंसर का दिन होता है, कोई फादर डे होता है, कोई मदर डे होता है। तो बेटा ये डेज मनाए जाते हैं दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। और याद रखिएगा डे मनाने का मकसद अवेयरनेस होता है। लोगों में क्या होता है? अवेयरनेस देना होता है, लोगों को आगाह करना होता है उस चीज़ की अहमियत के बारे में। सो एक डे ये भी मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड नो टोबैको डे। उर्दू में भी यही कहते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे। कब मनाया जाता है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 31 ऑफ मे एवरी ईयर। हर साल 31 मई को, बेटा याद रखिएगा, हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है या उसका मुशाहिदा किया जाता है। सो MCQs याद रखिएगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ल्ड नो टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड ऑन 31 डे ऑफ मे एवरी ईयर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि नॉन स्मोकर्स हु आर एक्सपोज्ड टू सेकंड हैंड स्मोक। बेटा एक शख्स सिगरेट नहीं पीता, एक बंदा है सिगरेट नहीं पीता, बट आर एक्सपोज टू सेकंड हैंड स्मोक, लेकिन उसके साथ जो काम करने वाले हैं वो लोग सिगरेट पीते हैं, उसके साथ जो घर में लोग रहते हैं वो सिगरेट पीते हैं। सो है नॉन स्मोकर, वो है क्या? नॉन स्मोकर, खुद सिगरेट नहीं पीता, हु आर एक्सपोज्ड, लेकिन उनको सामना करना पड़ता है टू सेकंड हैंड स्मोक, दूसरे शख्स के सिगरेट के धुएं का। नॉन स्मोकर जिसे दूसरे शख्स के सिगरेट के धुएं का सामना करना पड़े। तो आपने लास्ट टॉपिक में देखा था, इसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग।
कौन सा धुआं? पैसिव स्मोक। और स्मोकिंग को क्या कहते हैं? पैसिव स्मोकिंग। कि सिगरेट कोई और पी रहा होता है लेकिन उसका धुआं दूसरे शख्स में जा रहा होता है। तो मेन जो बंदा सिगरेट पी रहा है वो स्मोकिंग कर रहा है, जिसके जो सिगरेट नहीं पी रहा लेकिन धुआं उसमें भी जा रहा है तो वो क्या कर रहा है बेटा? पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। ठीक हो गया? तो क्या इनको भी खतरा हो सकता है? बिल्कुल बेटा, इनको भी खतरा हो सकता है। तो ये सेकेंड हैंड स्मोक या पैसिव स्मोकर किधर होते हैं? ये होम में भी हो सकते हैं। लाइक हमारा घर है और वहाँ पे हमारे जो बड़े भाई हैं वो सिगरेट पीते हैं या अब्बू सिगरेट पीते हैं। सो घर में भी हो सकता है, या जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे भी हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो कोलीग्स होते हैं वो सिगरेट पीते हैं। सो घर में या वर्क वाली जगह पर जहाँ पे दूसरे लोग सिगरेट पीते हैं लेकिन जो मतलब हम हैं वो उसको सिगरेट नहीं पीते तो हम पैसिव स्मोकिंग करते हैं, हमें सेकेंड हैंड स्मोक का सामना करना पड़ता है। तो क्या हमें भी खतरा है? हालांकि हम सिगरेट तो नहीं पी रहे, हमें भी खतरा है बेटा। इंक्रीजेज द हार्ट डिजीजेज, तो हमें दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है, हालांकि सिगरेट नहीं पी रहे। कितना खतरा होता है हमें? 25 to 30%, 25 से 30% हमें दिल की बीमारियों का खतरा होता है। और लंग कैंसर और फेफड़ों के कैंसर का कितना खतरा होता है बेटा? 20 से 30% हमें फेफड़ों का खतरा हो सकता है पैसिव स्मोकिंग की वजह से, और 25 से 30% हमें दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज्ड टू सेकेंड हैंड स्मोक, और सेकेंड हैंड स्मोकिंग को बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोक। कहाँ पे ये पैसिव स्मोकिंग हो सकती है? ये सेकेंड हैंड स्मोक घरों में भी हो सकती है, एट होम और एट वर्क। इंक्रीजेज द हार्ट डिजीजेज रिस्क बाय 25 to 30% एंड देयर लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग बेटा सिगरेट नहीं पीते लेकिन उनके घर में कोई सिगरेट दूसरा पीता है या वो काम की जगह पे दूसरे लोग सिगरेट पीते हैं, तो फिर जो सिगरेट नहीं पीते उनमें दिल की बीमारियों के खतरात 25 से 30% बढ़ जाते हैं, और फेफड़ों के कैंसर के खतरात 20 से 30% बढ़ जाते हैं। ये आपने याद रखना है। और लास्ट इंफॉर्मेशन है बेटा कि स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट्स द सोशल लाइफ ऑफ ए पर्सन, कि स्मोकिंग से एक शख्स की सोशल लाइफ भी मुतासर होती है, समाजी ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी, जिसमें उस इंसान का ताल्लुक़ होता है अपने घर वालों के साथ, उसके बाद उसके हमसायों के साथ, तो उसको बोलते हैं मुआशरती ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी या समाजी ज़िंदगी, वो भी मुतासर होती है। सो स्मोकिंग की वजह से सोशल लाइफ भी क्या हो जाती है बेटा? इफ़ेक्ट हो जाती है, मुतासर हो जाती है ऑफ ए पर्सन। एक शख्स की स्मोकिंग की वजह से सोशल ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी में मुतासर होती है। स्मोकर में फेस अनएक्सेप्टेंस, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको अनएक्सेप्टेंस का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है लोग उनको कबूल नहीं करते, लोग उनको पसंद नहीं करते। सो स्मोकर में फेस अनएक्सेप्टनेस, के स्मोकर्स को अनएक्सेप्टनेस का सामना करना पड़ता है, लोग उनको पसंद नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज्ड टू अदर स्मोक, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उस स्मोकर की सिगरेट का धुआं उनके जिस्म में जाए, लिहाजा वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने क्या सीखा? आपने कहा कि जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उनकी माशरती ज़िंदगी में मुतासर होती है, और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको अनएक्सेप्टनेस का सामना करना पड़ता है, यानी कि लोग उनको पसंद नहीं करते, लोग उनको कबूल नहीं करते, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उस सिगरेट पीने वाले शख्स का सिगरेट का धुआं उनके जिस्म में जाए और वो पैसिव स्मोकिंग करे, और फिर उनको भी पैसिव स्मोकिंग के खतरात का सामना करना पड़े। स्मोकिंग आल्सो इफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ ए पर्सन। स्मोकर्स मे फेस अनएक्सेप्टनेस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज अदर स्मोकिंग। सो बेटा ये टॉपिक आपका कवर हुआ, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। और बेटा ये आपका आज ये पहला चैप्टर जो था आपका चैप्टर नंबर 10 ये भी कवर हो चुका है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।